आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का इस प्रदेश के परंपरागत पुश्तैनी पुजारियों के साथ क्या व्यवहार है, इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। माननीय पीसी शर्मा जी जब धर्मस्व मंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने पुजारियों का वेतन बढ़ा दिया था और साथ में जो शासन की धर्मस्व की नीति ला रहे थे उसमें और भी ज़्यादा पुजारियों के पक्ष में हम लोग निर्णय लेने वाले थे। मंदिरों के रखरखाव के बारे में चाहते थे, लेकिन सरकार हमारी उन सब लोगों ने गिरा दी जो धर्म का ठेका तो लिए हुए हैं लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं जो कि धर्म विरोधी हैं। अनेक उदाहरण हमारे सामने ऐसे आए हैं। कल मेरी बात उज्जैन के कुछ पुजारियों से हुई। करोड़ों रुपए जो वहां से मंदिरों के चढ़ाव आता है, उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। 20-22 करोड़ रुपए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और दूसरे मंदिर हैं जो उज्जैन जिले में। मध्य सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है उसको नीलाम की जाए और वो राशि जो आएगी वो कलेक्टर के जहाँ पे खाते होंगे, सरकारी खाते, उसमें जमा कराई जाएगी। 10 एकड़ से कम वाली जमीन का जो पैसा आएगा वो पुजारी के उनके काम में लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो मंदिरों के रखरखाव के लिए उपयोग होगा। लेकिन वर्षों तक जो मंदिरों के रखरखाव का पैसा कलेक्टर और एसडीएम के खाते में जमा हो जाता है, उस पर कलेक्टर और एसडीएम दस्तखत नहीं करते। ये अनेक शिकायतें मिली। अभी उदाहरण के लिए गुना जिले के आरोन तहसील में ग्राम क्यापुर जानकी जी का मंदिर के पुजारी प्रद्युमन दास जी को एक नोटिस मिला। इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। हम संवेद के हमारे वेबसाइट पर उसको मैं लोड कर रहा हूँ, वो आप एक्सेस कर लीजिएगा। जिसमें उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें, और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब ये कल मेरे पास आए तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली। तो एक मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति है जिसके अध्यक्ष परम श्रद्धेय मंगल भारती जी हैं। कोटेश्वर धाम है हमारा धार में, उसके वो प्रमुख हैं। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि हम लोगों के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या जमीनें जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं, ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उसको लीज पर भी, सालाना लीज पर भी नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसका उल्लंघन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन भी इंदौर हाई कोर्ट में लगाया हुआ है, जिसको सरकार रोस्टर पे नहीं आने दे रही है। अर्ली हियरिंग के लिए अब उन्होंने जबलपुर में इसका एप्लीकेशन लगाई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6 सितंबर 2021 सिविल अपील 4850/2021 में स्पष्ट कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बिंदु क्रमांक 13 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि देवता के नाम दर्ज भूमि नीलाम नहीं की जा सकती, न ही उसे कलेक्टर के नाम दर्ज किया जा सकता। ये क्लियर कट आदेश है जिसका उल्लंघन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और ये वो सरकार है जो अपने आप को धार्मिक भावनाओं से भड़का कर वो यहाँ चुनकर बैठी हुई है। हमको वो अधार्मिक कहते हैं, लेकिन इन पुजारियों से पूछो कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। 50,000 से ज़्यादा पुजारी हैं इस प्रदेश में, जिनके पूछो आज क्या हाल है उनके। आज की महंगाई में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मंदिरों की रखरखाव नहीं कर पा रहे, उन पर उनके साथ कुठाराघात ये सरकार कर रही है। मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले पुजारियों की माफ़ी की ज़मीन कहते हैं, माफ़ी की भूमि, ये उस समय राजे रजवाड़े जो थे और ज़मींदार जागीरदार थे, वो मंदिरों के निर्माण के साथ साथ उसके रखरखाव के लिए और पुजारी के अपने जीवन यापन करने के लिए मंदिर के नाम ज़मीनें कर दिया करते थे। मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले पुजारियों की माफी की नीलामी का निर्णय पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है जो सरकार ने दिया है, और सनातन परंपराओं का अपमान है। यह भूमि सरकारी नहीं बल्कि देवी देवताओं के नाम पर दर्ज है, और पुजारी इसे भगवान की सेवा पूजा, मंदिरों में आयोजित धार्मिक उत्सवों और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए मंदिर के नाम से जमीन दी जाती थी। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करना न्यायालय की अवहेलना है। माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी 11 अक्टूबर 2023 रिट याचिका 20819/2023 में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। जो सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की संरक्षण बताती है, वही सरकार आज मंदिरों और पुजारियों की आजीविका पर प्रहार कर रही है। ये हाल है डॉक्टर मोहनलाल जी यादव, आप उस शहर के माननीय विधायक हैं जहां महाकाल का हमारा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, और हमारे प्रदेश में ओंकारेश्वर के दूसरे ज्योतिर्लिंग, हमारे 2 प्रांतों में जहां ज्योतिर्लिंग हो, वहां के मुख्यमंत्री के रूप में आप उन हमारे प्रदेश के पुजारियों के साथ कुठाराघात क्या कर रहे हैं? आपके राज में क्या हो रहा है? पहले तो आपके खिलाफ शिकायत आई थी कि आप जो हमारा कुंभ मेला होता है, उस कुंभ मेले में जो ज़मीनें ली जाती थी उस पर आप कॉलोनी कटवाना चाहते थे, और शिवराज सिंह चौहान ने उस समय आपका ये प्रयास रोक दिया था। और फिर इस बार भी वह चालू हुआ तो फिर अमित शाह जी की फटकार पड़ी तो ये काम रुका। मंदिरों की माफ़ी भूमि सरकार को दी हुई नहीं है, इसलिए सरकारों से छीनने या नीलाम करने का कोई नैतिक कानूनी अधिकार नहीं है। हजारों वर्षों से सनातन परंपरा ने धर्म का संरक्षण किया है, सरकारों ने नहीं किया। मैं जब मुख्यमंत्री था तो ये आरोप मुझ पर भी लगा था, तो फिर पूरे विश्व हिंदू परिषद के लोग उन्होंने मेरे खिलाफ प्रचार किया कि दिग्विजय सिंह जो है मंदिरों पे कब्जा कराना चाहता है, सरकारी करना चाहता है। तो पूरा एक डेलीगेशन आया हरिद्वार से सारे साधु संतों का। उस समय हमारे मुख्य सचिव शर्मा साहब हुआ करते थे, तो हम लोगों ने वहाँ मीटिंग करी, सारे साधु संतों का मैंने सम्मान किया शॉल श्रीफल से, और कहा कि महाराज आपको बड़ी गलत सूचना दी है विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, यहाँ कोई ऐसा प्रयास नहीं है। जब उनके सामने ये बात सामने आई, मैंने कहा मेरी बात मत मानिए, लेकिन मुख्य सचिव जी इसकी बात सुनिए। और मुख्य सचिव जी ने कहा साहब आपको सूचना दी किसने ये बात? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें गुमराह किया गया, और उन्होंने मेरे पक्ष में प्रस्ताव पास किया हरिद्वार के साधु संतों ने। मैं हमेशा से
एक सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहा हूँ और मेरे घर में धार्मिक प्रवृत्ति मेरे माँ की थी जो हमें प्राप्त हुई है। इसलिए मुझ पर ये आरोप जो लगाते, कभी कहते दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गया, कभी कहते हैं ये ईसाई हो गया, ये वो लोग लगाते हैं जो यहाँ पे ज़मीनों का धंधा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनें जिन्होंने अपने नाम करा ली, ये लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं। जब इनकी जिस दिन सरकार बदली जाएगी, इनकी सारी पोल हम लोग खोलेंगे। पुजारी और धर्माचार्य सरकार की कृपा से नहीं बल्कि समाज की आस्था और परंपरा से जीविका और उपार्जन करते आए हैं। मठ मंदिरों की भूमि की नीलामी में प्रदेश के पुजारियों का गहरा आक्रोश और असुरक्षा पैदा हुई है। चारों तरफ से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि साहब कुछ करिए। मैंने कहा महाराज आप ही तो इन लोगों को चुना कर बैठा देते हो, इसलिए आप सब सुधर जाओ तो ये सब सुधर जाएंगे। जहाँ भी मंदिरों में आप पुजारी हो, आप जब भी पूजा के लिए कोई आता है तो उनको ये बात बताइए कि किस कदर घोर अन्यायी और पापी ये सरकार है। पुजारियों की शांति और उनकी कमजोरी न समझा जाए। धर्म राजनीति का उपकरण नहीं है, धर्म एक दुधारी तलवार है। यदि सत्ता के बल पर सनातन परंपराओं को चोट पहुंची तो उसका विरोध भी उतना ही तीव्र होगा। मैं इस विषय में पूरी तरह पुजारी समाज के साथ खड़ा हूँ। महाराज खड़ा हूँ ना जी। यदि सरकार ने धर्म विरोधी नीलामी निर्णय वापस नहीं लिया तो मुझे पुजारियों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा।